कार्यपालन अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सिंह गहलोत ने दिए जांच के आदेश। शाहपुरा के ग्राम छपरा मुक्तिधाम की जांच करेगी जिला अधिकारियों की टीम। 2 दिनों में जांच कर जिला सीईओ को सौंपेगी की रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि विगत शाहपुरा तहसील के ग्राम छपरा में अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि इस गांव में कोई मुक्तिधाम ही नहीं है और ना ही कहीं अंतिम संस्कार करने लायक जगह है। इसके बाद सड़क किनारे ही चिता सजाकर महिला का अंतिम संस्कार किया गया था। सर, छपरा पंचायत में मामला आया था, कहाँ पे ग्रामीणों द्वारा रोड पर ही शौच जलाया जा रहा है, कैसा क्या मामला है? नहीं, जैसे ये मामला अभी संज्ञान में आया है, जो है छपरा ग्राम पंचायत का ये मैटर है, तो अभी इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे कि अगर कहीं पर कोई शमशान का प्लेस चिन्हित है और वहां पर अगर शमशान नहीं बना है तो उसको बनाने की कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई प्लेस मतलब कोई शासकीय भूमि निश्चित नहीं है तो फिर उसको भी भूमि ढूंढने का प्रयास करेंगे। सर, जहाँ चारों तरफ विकास हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते का गमन कर लिया गया हो? नहीं, निसंदेह इसकी भी जांच होगी, लेकिन अगर शमशान के नाम पर अगर कोई राशि स्वीकृत हुई होगी तो उसका निर्माण होना निसंदेह मतलब बहुत जरूरी है और वो होगा। फिर अभी तक ग्रामीणों को क्या आता था, कब तक इनकी समस्याओं का? देखिए, मैंने जांच के लिए कहा है, दो दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या स्थिति है और फिर उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जबलपुर जिले में शादी के पंजीयन के लिए पहुंची लड़की और उसके परिजनों ने रजिस्टर कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इसके बाद सभी को ओमती थाने ले जाया गया, जहां पर लड़की और उसके मां बाप के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि अंकित चतुर्वेदी नामक लड़की शादी का पंजीयन करने नगर निगम कार्यालय पहुंची थी। तभी पीछे से उसके माता पिता भी पहुंच गए। माता पिता ने जोर जबरदस्ती करते हुए लड़की को घर चलने को कहा। काफी हंगामा होने के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सभी ओमती थाने जा पहुंचे। लड़की के माँ बाप की माने तो लड़की घर से भाग कर आई है और किसी के बहकावे में शादी कर रही है। वहीं लड़की ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसके माता पिता चंद पैसों के लिए उसे कहीं और बेच रहे हैं, जिसके कारण वह भागकर जबलपुर आई और अपनी मर्जी से शादी कर रही है। बेलहाल दोनों पक्षों को सुनकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं रीवा से भाग के जबलपुर आई क्योंकि मेरी मम्मी ने एक ठाकुर को बेच के पैसे ले लिए थे उनसे। मैं उनसे बच के भाग के जबलपुर आई। जिस दिन जबलपुर आई, इसके पास मैं उसी दिन शादी करना चाहती थी। ये लोग पीछे पीछे मेरा लोकेशन ट्रैक करके आ गए। रात को पुलिस जब हम लोग के पास आई तो पुलिस ने बोला हम दोनों बालिग है, तो पुलिस इन लोग की हेल्प नहीं की, हम लोग को सेव कर। अगले दिन हम लोग शादी करने जा रहे थे तो ये लोग रास्ते में मिलके मुझे किडनैप करे थे। वकील सर लोग सब थे, उन्होंने बचाया तो किसी तरह बच के। वहां अभी 10 दिन तक हम लोग छुपे हुए थे। आज शादी करके आज नगर निगम में जा रहे थे वो करवाने, तो ये लोग रास्ते में मिलके फिर से मार पीटी के उनको मारे, मुझे मारे और मुझे किडनैप करके लेके जाए थे। मेरा गला भी दबाए पैर में। ये मेरी मम्मी है गीता द्विवेदी, उनके साथ उनका भाई मातन तिवारी और उनका 2 लड़के हैं, एक अजीत तिवारी और एक अतुल तिवारी। ये मेरा गला दबा के मुझे मार डाल रहे थे, वहां पे डंडे से भी मारे हैं और मुझे बार बार बोल रहे थे, इस पर इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने पैसे जिससे ले लिया उसको भेज देंगे। वो पिछली बार वो ठाकुर भी आया। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उनकी वजह से इनके साथ कार्रवाई हो। ये मेरे पति, इनको जान से मारने के लिए वो लोग कई जगह इन लोग को पकड़े। हाँ, मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ। अब सिर्फ पुलिस की सहायता चाहिए और ये लोग मुझे हर समय हर जगह के मारने के लिए ढूंढते रहते। हर समय हम लोग कहीं नहीं निकल पाते, कहीं नहीं जा पाते। 10-15 दिन से छुपे हुए थे, आज निकले। आप लोग कहाँ थे? रीवा। मैं रीवा सिरमौर चौराहे से, रीवा में इनका बिहरिया गाँव से। मेरा नाम अंकिता चतुर्वेदी, इनका अभिषेक चतुर्वेदी। पहले मैं द्विवेदी थी। ये लड़का लड़की क्या पूरा घटनाक्रम या हंगामा हुआ? ये अभी जानकारी मिल रही है, जिसमें एक लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जबलपुर में आई थी और वहाँ पे उसके परिजन भी पहुँच गए थे और जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वो थाना ओमती में आए थे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। लड़की का कहना है कि उसके जो परिजन हैं वो उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं और जो परिजन हैं वो जो है दूसरे तरफ से ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़की जो है भाग आई है घर से और जो है उसके लिए वापस ले जाने के लिए वो आए हैं। तो इनकी शिकायत को सुना जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया इसमें जो लड़की की शिकायत है कि उसके घर वाले उसको बेचना चाहते थे कहीं पे, ऐसा करके वो शिकायत की है।
इनके पूर्व में भी शिकायत शायद थाना अमैया में होने का पता चला है, रीवा में, तो उसके संबंध में भी जानकारी निकाली जा रही है और रीवा पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य आगे जांच में आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभी जांच चल रही है। आज जबलपुर के नगर निगम कार्यालय पहुंचे आम खेरा रोड जागृति नगर वार्ड नंबर 74 के कॉलोनी वासियों ने जबलपुर महापौर को ज्ञापन सौंपा। आज जबलपुर के नगर निगम कार्यालय पहुंचे आम खेरा रोड जागृति नगर वार्ड नंबर 74 के कॉलोनी वासियों ने जबलपुर महापौर को ज्ञापन सौंपकर सड़क आवागमन में अवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा एवं औपचारिक मुलाकात कर बताया कि आम खेरा रोड जागृति नगर वार्ड नंबर 74 थाना गोहलपुर में बनी कॉलोनी, जहाँ पर 300 मकान बने हुए हैं, लोग निवास कर रहे हैं। मेन रोड तक आने जाने हेतु एक ही रोड है जो 40 फीट है। मेन रोड से कॉलोनी से जोड़ने वाली, जिस पर हर वक्त कीचड़ मलमा गड्ढों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा स्कूल के बच्चों के ऑटो स्कूल बस आए दिन फंस जाते हैं। सभी कॉलोनी वासियों ने महापौर से इस और संज्ञान में लेकर समाधान की बात की, जिसको लेकर महापौर जगत बहादुर अनु ने तुरंत ही निरीक्षण कर रोड की फीलिंग करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कॉलोनी वासियों ने अपनी सैकड़ों की तादाद में संख्या बल के साथ महापौर का आभार व्यक्त किया। बदहाली में जी रहे कॉलोनी वासियों को उम्मीद की एक किरण नजर आई है, क्योंकि कई वर्षों से वह समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोग कॉलोनी वासी जो हैं 40 फीट रोड अमखेरा गोहलपुर वार्ड नंबर 74 से आज महापौर साहब के लिए रोड व नाली के लिए ज्ञापन देने हेतु आए हुए हैं। और सब दरअसल में वहाँ की इतनी समस्या है कि रोड नहीं है, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ से बच्चों का आना जाना, ऑटो का आना जाना और कॉलोनी वासी वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। उस वजह से आज हम लोग महापौर जी के लिए ज्ञापन देने आए हुए थे और महापौर जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उस रोड पे 20 हाईवा गिट्टी मोटी वाली डलवा के रोड को क्लियर करवा देंगे और वहाँ आने जाने की जो रास्ता है व्यवस्था बना देंगे। ये आज उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के लिए मात्र ने हमको 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन के अंदर हम लोगों की व्यवस्था क्लियर करवा देंगे। मैं मोहम्मद सरदार खान, MP हाई कोर्ट जबलपुर से। अमखेरा के पास रोड ख़राब होने की शिकायत आई है कि वहाँ पर सड़क नहीं होने का कारण ये है कि वो अवैध कॉलोनी है। उसमें नगर निगम जब तक वो कॉलोनी वहाँ के नागरिक वैध नहीं करते हैं तब तक वो काम किया जाना असंभव है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे नागरिक वहाँ रहते हैं तो कुछ व्यवस्थाएं देने की बात हुई। उनकी मांग ये थी कि वहाँ पर जो गड्ढे हैं वो मुरुम से या किसी अन्य व्यवस्था से वो ठीक हो जाए, जिससे लोगों का आवागमन वहाँ पर अच्छे से हो जाए। तो कल एक हमारी टीम नगर निगम की वहाँ जाएगी। क्षेत्रीय पार्षद जी जो हमारे, उनके साथ माननीय क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनसे चर्चा करके और वहाँ पर जाकर जो भी व्यवस्था करना है कि वो सड़क चलने योग्य हो जाए, चाहे मुरुम की फिलिंग हो चाहे अन्य किसी प्रकार की फिलिंग हो, करके चलने योग्य बनाने का काम परसों से, कल जाकर निरीक्षण करके परसों से वो काम शुरू किया जाएगा, जिससे वहाँ आम नागरिकों को परेशानी ना हो। जर्जर मकान के विवाद पर पड़ोसी दे रहे जान से मारने की धमकी, एसपी ने लगाई सुरक्षा की गुहार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी नव दंपति से जर्जर मकान के विवाद पर मारपीट कर दी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसी बात से परेशान होकर नव दंपति ने आज पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही कर उन बदमाशों से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि सीमा श्रीवास्तव पति रितेश श्रीवास्तव मदन महल इंदिरावस्ती भारत कॉलोनी ने शिकायत दर्ज कराई है कि यह मेरे पड़ोसी जय सोनी छोटू आयुष सोनी निवासी बदनपुर गुप्तेश्वर जबलपुर द्वारा भारत कॉलोनी इंद्रावती की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किए हैं। जो मकान क्षतिग्रस्त जीर्ण अवस्था है, गिरने से हमारे परिवार को अन्य को जान माल की क्षति हो सकती है, जिसकी शिकायत हमने नगर निगम में भी दी हुई है, जिसके कारण वे लोग हमसे मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे व मेरे पति को डंडों एवं लातों घूसों से मारा पीटा। हम दोनों बच्चों को लेकर जान बचाकर घर के अंदर भाग गए एवं दरवाजा बंद कर लिया था, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा गड़ा थाने में भी दी गई हुई है, जिस पर आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं मेरे पति को झूठा आरोप में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। शीघ्र उचित कार्यवाही कर न्याय दिलवाने की कृपा करें, ताकि हमारे परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित न हो एवं जान माल की सुरक्षा हो सके। थाना गढ़ा क्षेत्र से सीमा श्रीवास्तव नाम की एक आवेदिका आई थी। इनका कहना है कि जय सोनी आयुष सोनी ये वहाँ के भूमाफिया जैसे हैं और इसको जब अपने ज़मीन पे कुछ काम करती है तो आके ये उसको डराते हैं, धमकाते हैं। उसकी शिकायत हमने ले ली है और थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा है। इसमें तत्काल इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा और अगर ये जांच सही पाई गई तो इनके खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर एक जी, क्या शिकायत लेके आए हैं आप?
सर मैं ये शिकायत लेके आई हूँ कि मेरे पड़ोस में छोटू सोनी, जिनका मकान गुड्डी सोनी का मकान है, उनके लड़के हैं छोटू सोनी और उनका नाती है आयुष सोनी। ये अब अवैध कब्जा करके हमें पड़ोस में मकान बना के रह रहे हैं, जिनका मकान बिल्कुल जर्जर की हालत में है। वहीं हमारा मकान का निर्माण हो रहा था, तो हमने उनको बोले कि तुम्हारा मकान बिल्कुल जर्जर की हालत में है, जो गिर सका कभी भी, इससे बच्चों को किसी को हानि हो सकती है, इससे खतरा बना है। तो वो हमको उल्टा हमको धमका लगे कि हमारा मकान हम गिर जा कुछ भी करें, इससे हम कोई लेना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो सर ये कंप्लेंट लेके हम नगर निगम गए थे, तो जिनसे उनको मालूम चलने के बाद पश्चात उन्होंने हमारे साथ दारू पी के मारपीट की, बीच सड़क में हमें आदमी को मारे, हमें बच्चों को धमकी दी, मारपीट काटने की। और जिसके थाना लेकर हम गड़ा थाना शिकायत लेकर गए थे, वहाँ पे हम सर 2.5 घंटे बैठ रहे, हमारी रिपोर्ट 2.5 घंटे बाद लिखी गई। पुलिस आई लेकिन वो उनको नहीं पकड़ी, और वो अभी भी सर घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम बच्चों को काट देंगे, तुम्हें मार देंगे। हम आदमी कपड़े का फेरी करते हैं, जिनका काम में जाना मुश्किल और हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या आप गढ़ा थाने में क्या बोला गया था इसके लिए? सर बोला गया था कि हम पुलिस भेजते हैं, हम उनको पकड़ेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनकी माँ जो कि गुड्डी सोनी है, जो हमें धमका रही कि तुम्हारे पति को हम उल्टे केस में फंसा के उनको अंदर भिजवाएंगे। तो कौन है जो लड़के, ये कौन है? सर इनका बैकग्राउंड रिपोर्ट, क्रिमिनल रिपोर्ट है, ये रिकॉर्ड बना हुआ है, जो जेल जा चुके हैं, 76 के केस में जेल जा चुके हैं। कहाँ पर रहते हैं आप और कहाँ का मामला है? ये LIC इंदिरा बस्ती भरत कॉलोनी का मामला है। आज कहाँ आए हैं? आज हम SP ऑफिस आए हैं। क्या चाहते हो? सर हम न्याय चाहते हैं, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि वो आए दिन हमें धमका रहे हैं, हमारे बच्चे को हमें मार पीटने की धमकी दे रहे हैं, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो गया। आपका नाम? जी मैं सीमा श्रीवास्तव। तुगल के फरमान को लेकर व्यापारी संघ और रामलीला समिति ने कैंट बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। सदर बाजार को विरोध स्वरूप रखा बंद। शिवाजी मैदान में होने वाले धार्मिक आयोजन में कैंट बोर्ड के द्वारा 50,000 रुपए का शुल्क लगाए जाने के आदेश जारी करने के मामले में तूल पकड़ लिया है, जहां रामलीला समिति, दंगल समिति और सदरा व्यापारी संघ ने इस आदेश का विरोध करते हुए सदर बाजार को बंद रखा। साथ ही शिवाजी मैदान में प्रदर्शन कर कैंट बोर्ड से इस तुगलकी आदेश को वापस लिए जाने नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने कहा कि शिवाजी मैदान में 100 सालों से अधिक समय से धार्मिक आयोजन निःशुल्क होते हुए आ रहे हैं, जिसमें लोगों की इस आयोजन में धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है। वहीं कैंट बोर्ड के द्वारा एक तुगलकी आदेश जारी कर उन सभी धार्मिक आयोजनों को लेकर 50,000 रुपए शुल्क निर्धारित कर दिया गया, जो पूर्णतः गलत है, जिसके विरोध कर आज व्यापारी संघ ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। वहीं इस आदेश को लेकर रामलीला समिति, दंगल संघ, व्यापारी संघ और स्थानीय जनता ने कैंट बोर्ड के इस फरमान को लेकर प्रदर्शन कर इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। जय श्री राम। ये हमारी धनुष यज्ञ रामलीला समिति सनातन है, एक तरह से हम लोग ये सदियों से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन सीओ साहब ने इस बार ऐसा कृत्य किया जो बहुत ही निंदनीय है। जब ये रामलीला समिति हमारी परंपरागत यह कार्य करती रही, जब इन्होंने वहाँ भवन बनाया, उसके बाद इन्होंने कहा शिवाजी ग्राउंड में आप जो है दशहरा में रावण का दहन करेंगे। सारी बात सीओ साहब के माध्यम से हुई और इन लोगों ने अनुमति दिया। यहाँ तक किया कि प्रशासन ने पूरा खर्चा करके और रामलीला को करवाया। और आज इनको क्या दिक्कत आ गई जो इन्होंने 50,000 51,000 रुपया रोज का शुल्क लगाया रामलीला समिति पर और अन्य धार्मिक संस्थाओं पर, जो कुश्ती का और इत्यादि अन्य अन्य कार्यों में धार्मिक कार्य होते हैं। उसी के लिए हम शांति से चाहते हैं वो हमको लिखित में दे दें। हर बार ये बार बार रोना ना हो, क्योंकि इन्होंने पहले भी जब वो थे अशोक रोहाणी जी, उनके कार्यकाल में पूरा व्यवस्था दिया था। इसी तरह हम चाहते हैं कि आज भी वो हमारी मांग को स्वीकार करें और लिखित में हमें दे दें, पेपर में दे दें कि ठीक है ये धार्मिक कार्य होंगे और सदर में चलते रहेंगे। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है हमारी धर्म की रक्षा हो, रामलीला बंद ना हो, ये अनवरत रूप से चलती रहे। आज ये आए हैं 50,000 51,000 लगाए, कल 1 लाख लगाएंगे। कहाँ से हम ला करके भीख मांग के ये कार्य करेंगे? ये सनातन परंपरा की एक रामलीला समिति है और राम जी का जो आज देख ही रहे हैं वैभव आप, इसलिए राम जी की जयकार करते हुए हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं उनसे, और किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। वो आएँ और स्वीकार करें इस बात को। जय श्री राम। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज, सदर बाजार, गली नंबर 7, लक्ष्मी नारायण मंदिर।
जबलपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लोकायुक्त टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में लोकायुक्त जबलपुर की टीम द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल सिविल लाइन निवासी शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक द्वारा लोकायुक्त को लेकिन शिकायत दी गई थी कि वर्ष 2022 में दर्ज एक प्रकरण में वह दोष मुक्त हो चुके हैं। शासन द्वारा इस केस में अपील हेतु श्रीमती कुक्कू दत्त को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपील तैयार करने के लिए उनसे 15,000 की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की पुष्टि कर मंगलवार को सिविल लाइन स्थित आरोपी के आवास पर ट्रैप लगाया और रिश्वत लेते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 713(1)(b) 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक कोर्ट में अब जमीन संबंधित मामला चल रहा था, जिसे मुझे अपील में जाना था हाई कोर्ट, जहां मैंने सब जगह आवेदन दिया था। वहां से रिप्लाई में इनको मांगा गया था कि आप अपना प्रतिवेदन भेजें। इनने प्रतिवेदन भेजने की बजाय मेरे से 15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। तो मैंने लोकायुक्त से में शिकायत की। शिकायत में आज उनको रंगे हाथ 15,000 रुपये देते हुए गिरफ्तार किया गया। कौन सा मामला चल रहा था? ये ज़मीन का मामला था। कब से चल रहा था? ये 2 साल करीब से चल रहा था। अच्छा, कब से परेशान हो रहे थे? मैं 2022 से परेशान था। मैडम कब से परेशान कर रही थी? ये मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मार्च से परेशान कर रही। 11 मार्च 2025 से। बिहारी लाल रजक। प्रकरण ऐसा है कि बिहारी लाल रजक हैं, इनका पूर्व में एक केस था जिसके आरोपीगण छूट गए। आरोपीगण छूटने के वो चाहते थे कि इस प्रकरण में अपील हो, और शासन के द्वारा आरोपीगणों के छूटने के लिए भी अपील के आदेश कुक्कू दत्त मैडम को दिए गए थे। वो हमारे प्रार्थी ये जो बिहारी लाल रजक हैं, इनसे 15,000 रुपये अपील की रिपोर्ट बनाने के एवज में मांग रही थी। उनका कहना था कि यदि आप मुझे 15,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आप अपील नहीं कर पाओगे। बिहारी लाल रजक के द्वारा हमारे कार्यालय में एसपी के समक्ष प्रभारी जो एसपी मैम थी, उनके समक्ष रिपोर्ट की गई थी। तो हमने इसका सत्यापन कराया, रिपोर्ट सही पाई गई और आज इन्हें 15,000 रुपये रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वकील मैडम श्रीमती कुक्कू दत्त हैं, जो कि सहायक लोक अभियोजक हैं। आज इन्हें 15,000 रुपये लेते हुए इनके घर से सिविल लाइन स्थित इनका घर है, वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया गया है, पकड़ा गया है।